अरमान मलिक ने रिश्ते तोड़ने की बात क्या करी, यहाँ तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जो सरोज भाभी सबसे कांटा मार चुकी थी, सारे भाई सारी बहनों से रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी, आज उन सरोज भाभी ने अरमान मलिक का सपोर्ट किया है। वहीं पे सुनीता दीदी ने ऐसी क्या बात बोल दी थी लक्ष्य के लिए कि आखिर उनकी वीडियो के बाद अरमान मलिक का ऐसा रिएक्शन आया कि उन्होंने सुनीता दीदी तक से रिश्ता तोड़ दिया। आइए गाइस, आज इस चीज़ के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करना। चैनल में नए हैं, इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए गाइज, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अरमान मलिक तो तोड़ चुका है अपने भाई बहनों नाते रिश्तेदारों से रिश्ते साफ तौर पे, लेकिन जैसे ही अरमान ने रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया उसी के साथ साथ आ जाता है हमारी सरोज भाभी और कालू भैया का एक व्लॉग, जिसमें सरोज भाभी बहुत ही वरिड नज़र आती हैं और अरमान का सपोर्ट करती हैं, बोले तो खुला सपोर्ट, क्योंकि ये सारा स्यापा मुस्कान की वजह से ही क्रिएट हुआ था। मुस्कान के उनकी वीडियो में ना दिखना, मुस्कान की केयर ना करना, मुस्कान को एक्स्ट्रा पैम्परिंग ना करना, कोई गिफ्ट्स ना देना, इन सब की वजह से ही मलिक फैमिली ट्रोल होने लग गई थी। इसीलिए सरोज भाभी फ्रंट फुट पे आई और सरोज भाभी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हर चीज़ लेन देन की नहीं होती और अरमान मलिक ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इस बात को हम ये ज़रूर बोलेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर समझ में आ गया सरोज भाभी को कि सरोज भाभी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन तो अरमान ही हैंडल कर रहा है। जो लोग बहुत पुराने हैं और इनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं उन लोगों को कालू भैया के स्वभाव के बारे में भी पता होगा कि कालू भैया इस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी कि उनको उनके खुद के बीवी बच्चे भी हैंडल नहीं कर पाते। और एक वक्त ऐसा था जिस वक्त पे बीवी बच्चों ने भी उनसे कन्नी काट ली थी और उस वक्त पे कालू भैया किस हाल में कहाँ कैसे भटक रहे थे, और शायद आज अगर वो सही सलामत दिख रहे हैं तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरमान को ही जाता है, क्योंकि भले ही वो इन लोगों को कई बार खड़ी खोटी सुना देता है, लेकिन जब जब ये परेशानी में पड़े हैं तब तब कालू भैया को उस परेशानी से निकाल के ठीक करने वाला अरमान ही होता है। और जब ये ठीक हो जाते हैं उसके बाद ये गांव जाते हैं और गांव के बाद फिर ऐसी किसी चीज़ों में पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर ये वही चीज़ें करते हैं। तो शायद सरोज भाभी इन सब चीज़ों को समझ चुकी है, इसीलिए सरोज भाभी ने सपोर्ट किया और एक बात और बोल दी कि लेने देने से कुछ नहीं होता, इंसान का होना हमारे आगे पीछे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना हर कोई सक्षम है गाइस आज की डेट में कि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देगा। एक मजदूर भी अपने बच्चों का पेट भर लेता है ना। तो यहाँ पे सरोज भाभी के पास अपना खुद का टैलेंट है, वो सिलाई करना जानती है, उनका बेटा भी काम कर रहा है, साथ में उनके पास व्लॉगिंग चैनल भी है, कालू भैया भी कुछ ना कुछ कमा लेते हैं, तो उनकी घर गृहस्थी में खाने पीने में कोई कमी नहीं हो रही है। एंड यस, बच्चे उनके हैं तो उन्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए और वो समझ चुकी हैं आई थिंक कि उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अब मुस्कान को वहाँ पे इग्नोर करने का या नेग्लेक्ट करने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है। अगर आप लोगों को इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी याद होगी तो अरमान के घर में जब ये बच्चियाँ जाती थी उस वक्त पे, तब ये लोग बहुत दिखते थे बच्चियों के साथ रील बनाना, वीडियो में व्लॉग में बात भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त पे मलिक फैमिली के ऊपर किस बात का एलिगेशन आया था कि घर में, अपने घर में वो इनसे काम करवाते हैं, अपने घर में काम करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं वैसा करवाते हैं, नौकरानी बना के रखते हैं और अब हम वापस से उस घर में नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां वहां गई, वहां से एक टाइम स्पेंड करके आई और आने के बाद इस तरीके की कंप्लेन सामने आई है, यहाँ तक कि चोरी चकारी तक की कंप्लेन हो गई थी। तो ऐसे में शायद उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि भाई हमें अब अपने ऊपर ऐसे एलिगेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। कई बार जब जब बच्चे वहाँ गए हैं, वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। कभी कोई चोरी की कंट्रोवर्सी, कभी किसी ने किसी को नौकरानी बना दिया, कभी किसी ने किसी से बच्चे अपने पलवा दिए, बच्चे हैंडल करवा दिए। तो शायद हो सकता है कि इस बार उन्होंने साफ बोला हो कि अगर अपने बच्चों को लेके आना है तो अपनी जिम्मेदारी पे लेके आओ, हमारी साइड से कुछ भी
उम्मीद मत करना। आपके बच्चे हैं, अपने आप रखो, अपने पास रखो, जैसे रखने हैं वैसे रखो, लेकिन हमारे ऊपर कोई बात ना है। ये भी रीज़न हो सकता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है गाइस कि जैसा हमें दिख रहा हो वैसा कुछ हो भी ना। आपने ये भी जो चीज़ नोटिस करी होगी कि कहाँ इन लोगों के चैनल पे मुश्किल से 5-5, 6-6 हज़ार व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, एंड सडनली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी मिली और अब सबके चैनल पे आप लोग व्यूज़ देखो, सबके चैनल चमक गए गाइस, सबके चैनल चमक गए। तो ये भी हो सकता है कि ये जो हमें दिख रहा है वैसा हो ना, ये सब कुछ प्री प्लान्ड भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की लड़ाइयाँ जब भी हुई हैं टेम्पररी हुई हैं, 2-3-4 वीडियो तक हुई हैं, उसके बाद 2-1 महीने के बाद ये आपको साथ ही दिखे। अब अगर हम सुनीता दीदी की ही बात करें, और करनी भी चाहिए, तो सुनीता दीदी ने अपनी एक वीडियो में बाहर वालों के ऊपर बड़ा लेक्चर दिया है कि बाहर वाले जो लोग हैं उनको हमेशा एक दायरे में रखना चाहिए, वरना वो बाहर के लोग समझते हैं कि हम तो इस घर के मालिक हो गए, अपने आप को मालिक से कम नहीं समझते, घर में जो है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, घर में अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन बाहर वालों को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि घर वाले तो घर वाले रहेंगे और तुम बाहर वाले ही रहोगे, तुम घर के काम करने वाले ही रहोगे बेसिकली, है ना। तुम परिवार के फैमिली मेम्बर नहीं बन सकते हो, तुम सिर्फ घर में काम करने वाले ही हो। अब सुनीता दीदी के इस स्टेटमेंट के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की कमेंट्स की भरमार हो गई। मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और को नहीं, लक्ष्य को सुनाया है, क्योंकि लक्ष्य का ही रिश्ता जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मलिक फैमिली के साथ। आई थी मॉडल बन के, उसके बाद बनी मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद बनी मैनेजर, उसके बाद बनी बच्चों की नैनी, फिर बनी मौसी, फिर बनी कुछ। तो मतलब आज तक उसका रिलेशनशिप यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ही है, जो आज तक ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ना। और ना वो उस घर की एम्प्लॉय लगती है, और मतलब वो क्या लगती है ये तो आप लोगों को देख के समझ में ही आता है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो इतने खुश थे सुनीता दीदी से कि अगर सुनीता दीदी ने ये खड़ी खोटी लक्ष्य को ही सुनाई है तो भाई वो तो डिज़र्व करती है, उसको तो सुना के आपने बहुत अच्छा किया। बहुत मज़े लिए हैं लोगों ने कमेंट सेक्शन में सुनीता दीदी के कमेंट्स, जाके आप एक बार चेक ज़रूर करना। और उसी वीडियो के बाद अगले दिन अरमान मलिक ने सुनीता दीदी से भी रिश्ता तोड़ दिया। सुनीता दीदी के लेटेस्ट वीडियो में तो सुनीता दीदी खुद ही कंफ्यूज नज़र आ रही है कि ये हुआ क्या, और ऑडियंस भी कंफ्यूज थी कि ये हुआ क्या, क्योंकि सुनीता दीदी पूरे 11 दिन बिता के आई वहाँ पे, और 11 दिन में इन लोगों ने हंसी खुशी पूरी प्रॉपर वीडियो व्लॉग बनाई, उनको विदा भी बहुत अच्छे से किया। विदा होने के बाद सुनीता दीदी बड़ी खुश हो के पूरी चीज़ें भी दिखा रही थी, वो तो पूरी खुश थी। उनको भी समझ में नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या। अब अचानक ये क्या हुआ अरमान मलिक को, अब ये तो वही बता सकते हैं। कि बाकी सबसे तो ठीक है कि गिला शिकवा है, सरोज भाभी से चलो मुस्कान की वजह से हो गया, कालू भैया से भी किसी रीज़न से हो गया, सपना से तो अभी चल ही रहा है, लेकिन सुनीता दीदी का नाम इसमें क्यों डाला, जबकि वो तो 11 दिन इनके पास बहुत अच्छे से बिता के गई है, और इससे पहले भी इनके सुख दुख सब जगह वो पहुंच जाती थी। और अभी तो वो जैद के बर्थडे में आने की तैयारी भी कर रही थी कि मैं 2-1 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी बर्थडे में, लेकिन उनको भी आने से मना कर दिया। इस बात का सुनीता दीदी ने भी जवाब दिया है कि हम भी बिन बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाते। कुछ लोग उन्हें गिफ्ट्स के लिए भी ट्रोल कर रहे थे कि अरे ये कहाँ इतने में खुश होंगी, इनको तो कार चाहिए थी, कार। ये कार वाला मैटर मुझे भी समझ में नहीं आया। उनके कमेंट सेक्शन में मैंने भी ये कमेंट पढ़े थे कि उनको कार बोल के ट्रोल करा जा रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने शायद बहुत सारी वीडियो व्लॉग्स बीच में मिस करे। तो उन्होंने ये भी क्लियर किया कि कार चाहिए मुझे, इस बात का प्रैंक वहाँ पर मलिक फैमिली ने करवाया था। अब सोचो कि वहाँ जाके वो लोग स्क्रिप्टेड प्रैंक भी करवा रहे हैं। 11 दिन अच्छे से बीत भी गए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। आते हुए सुनीता दीदी को 20,000 की पायल, इतने सारे सूट, पर्स और 1 लाख रुपए कैश भी दिए। बड़ी खुश हुई हूँ कि मेरे भाई के पास से मुझे इतना कुछ मिला, आके बड़ा खोल के पहन के दिखा रही थी। यहाँ तक कि जैद के बर्थडे में कौन सा सूट पहनना है ये भी डिसाइड हो गया था कि जैद के बर्थडे में ये वाला सूट पहनना है। और अब उसके बाद अचानक से घर के रास्ते ही बंद कर दिए, वक्त ही बदल दिया, कंफ्यूज ही करके रख दिया सबको कि सडनली हुआ क्या।
अब यहाँ पे सुनीता दीदी का कहना ये है कि भाई मुझे कार वार कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ना तो हमने कुछ मांगा कि हमें कुछ दे, ना ही हम वहाँ पे बिना बुलाए गए। उन्होंने हमें बुलाया, हम वहाँ पे गए, उन्होंने खुशी से जितना दिया हमने खुशी से उतना एक्सेप्ट किया, हमने मांगा नहीं। और आज भी अगर वो बोल रहा है कि मेरे घर नहीं आना तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो मुझे बुलाएगा तो मेरा भाई है तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन अगर उसको चाहिए कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ या हम वहाँ पे नहीं आए तो बिना बुलाए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन हमें भी नहीं पता कि अचानक से हमारे भाई को क्या हुआ। तो कहीं भाई को उसी बाहर वाले ने टोना टोकटा तो नहीं कर दिया, क्योंकि सुनीता दीदी तो किसी बाहर वाली को लताड़ रही थी और एग्जैक्टली पता भी नहीं वो बाहर वाला XYZ कोई भी हो सकता है, क्योंकि कोई एक ही जन तो है नहीं जो मलिक हाउस में रहता हो। वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। और अभी तो रिसेंटली शांति को भी वॉशिंग मशीन मिली है ना, तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लक्ष्य ही हो। लेकिन उस वीडियो के बाद ही बेसिकली ये स्टेटमेंट आया। अब ये तो यही जाने या फिर ये वक्त जाने कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ एवं एक टाइम पास वाला बॉल डाल दिए कि थोड़े दिन इस बॉल से बैट बॉल खेलो, अपने अपने व्यूज़, अपना अपना जो डेड चैनल है उसे उठा लो, बाद में देखेंगे जो होता है। ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये क्रिएटर हैं और ये क्रिएट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।